तो सबसे पहले नासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबको देखने वाले सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम और आदाब। तो इस वक्त जो मेरे साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट बदरवा जो है सलीम साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, तो बैठे हैं। तो नासिर साहब, यहाँ बदरवा की जो डिमांड थी, चाहे आवाम की डिमांड थी, चाहे रेहड़ी वालों की, दुकानदारों की, फड़ी वालों की डिमांड, काफ़ी देर से ये डिमांड थी। यहाँ अगर हर जगह जो सेकेंडरी मार्केट लगती है तो बदरवा में नहीं लगती है। तो हमने आपस में फैसला एक लिया, पीडीपी जो हमारे साथ जो जिम्मेदार हैं, वर्कर हैं, सब हमने एक फैसला लिया, कहीं ना कहीं इस कदम को हम आगे लेंगे। तो जब हम ईओ साहब के पास गए तो मतलब उसके साथ हमारी बातचीत हुई तो हम हैरान हो गए। तो वहाँ उनने पहली मीटिंग में ये फैसला हाँ कर दी कि उनने भी कहा ये जो एक जेन्युइन मसला है, अच्छा मसला है, अच्छा कदम है ये। तो ये यानी कि ईओ साहब ने इस चीज़ को मान लिया। हाँ जी, इस संडे से मैं पूरी आवाम को, बदरवा की आवाम को, और खासकर जो रेहड़ी फड़ी वाले वगैरह जो हैं, तो मैं उनको एक तोहफा देना चाहता हूँ, एक अपील भी करता हूँ साथ में। इस एतवार को संडे मार्केट जो है नीचे बस स्टैंड में लगेगी। तो ये यानी कि ये ईओ साहब का एक फैसला है। तो जहां तक, और उसके बाद जो है और भी हमने उनसे कोई बातचीत की और भी कुछ हमने डिमांडें रखी, वो भी हो गई है। मगर इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद वो भी इंशाल्लाह रेहड़ी फड़ी वालों को एक तोहफा मिलेगा एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह। तो देखो, इस चीज से जो है एक बदरवा की एक रौनक बनेगी, इस चीज से जो है एक बदरवा की एक मार्केट बनेगी, इस चीज से है एक तो इनको भी एक रेनू बनेगा, एक मतलब और रेहड़ी फड़ी वाले को जो है उनको भी एक काम चलेगा। बहुत देर से एक डिमांड थी। उसके बाद मैं एक जरूर नासिर साहब को कहना चाहता हूँ, म्यूनसिपलिटी जो है इस वक्त, म्यूनसिपलिटी के लोग जो है देखो जहां काम करते हैं उनका सराहना भी चाहिए, ये लोग काम करते हैं, अच्छी बात है। खासकर मैं म्यूनसिपलिटी के अंदर जो डेली यूजर हैं, हम सोए होते हैं, वही डेली यूजर हमारे गलियों में होते हैं, हमारे दराजों के ऊपर होते हैं, हमारी नालियां साफ करते हैं, गांद उठाते हैं, बर्फ साफ करते हैं। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं, इनका जो डेली यूजर काम करते हैं। और मैं इस वक्त जो जिम्मेदार जो हैं, चाहे एएनसी है, चाहे बीजेपी है, इनकी जो हुकूमत है इस वक्त, और ईओ साहब जो इस वक्त हैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ इन जो डेली यूजर जो हैं, इनकी जो फैसिलिटियां जो है इस वक्त बर्फ के अंदर इनको पूरी करनी चाहिए, और इनकी जो सैलरी है बहुत कम है वो भी बढ़ानी चाहिए। और मेरी अपील रहेगी जो डेली यूजर जितने भी है, यही डेली यूजर जो बेचारे चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी है, यही काम करते हैं, यही आगे बढ़ते हैं, तो इनको कम से कम आगे और बढ़ाना चाहिए। और मैं ईओ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ा एक फैसला लिया बदरवा के लिए और बदरवा के आवाम के लिए सोचा। और मैं दूसरी साहब, नासिर साहब, एक चीज मैं आपको कहूंगा, इस चीज से मैं खासकर डीसी साहब से एक गुजारिश करूंगा। देखो, डीसी साहब जो है बदरवा के अंदर हफ्ते में 5 दफा आते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात, और काम भी करते हैं, बहुत अच्छा है। मगर एक चीज मैं डीसी साहब को जरूर कहूंगा, एक यहाँ पब्लिक मीटिंग ले ले। पब्लिक मीटिंग जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लोगों के बहुत मसले हैं बदरवा के अंदर जो कोई सुनने वाला नहीं है। डीसी साहब से मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से, डीसी साहब यहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग ले लें, आपको पता चलेगा यहाँ लोगों के मसले क्या है। दूसरी बात, जो राशन जो मिलता है स्टोर के अंदर, अच्छी बात है, कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत ठीक है, टाइम पे मिलता भी है, ऐसी बात नहीं। मगर वहां जो गुंदम जो मिलता है, वहां जो कनक जो मिलती है, वहां पीसने में जो है कम से कम एक आदमी को 1 किलो में कम से कम 20 और 25 रुपए खर्चा आता है। तो डीसी साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, जो हर जगह जो अगर आटा मिलता है, बदरवा में क्यों नहीं मिलता है, ये डीसी साहब से मेरी एक गुजारिश रहेगी, पुरजोर अपील रहेगी, एक यहाँ पब्लिक मीटिंग ले ले, और उसके बाद जो है यहाँ जो गुंदम है तो वो उसको बंद करे, आटा दे दे लोगों को, तो उससे जो बड़ा फायदा हो जाएगा। आगे जो है और क्या क्या आपकी डिमांड रहेगी, आगे क्या आपका जो है डिमांड रहेगी बदरवा को लेकर, जैसा आप अफसरों के पास जाते हैं? देखो, कदम जो होगा वो मिनी सेक्रेटरीट का होगा।
एक मिनी सेक्रेटरीट जो हमारा जो काम लगा हुआ है उसको रुक गया है, तो इसके लिए हम काफी जदोजहद करेंगे। तो इसको हम कहीं ना कहीं चाहे डीसी तक, चाहे गवर्नर, चाहे चीफ मिनिस्टर तक हम पहुंचेंगे। तो मगर इससे जो है यानी कि ये काम जो रुका हुआ है इसको हम आगे इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। दूसरा जो हमारा अस्पताल जो है, अस्पताल के अंदर देखो इसका काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, डॉक्टर भी हैं वगैरह भी, रात दिन काम हो रहा है। देखो जहाँ काम होता है वहां बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, मगर कहीं ना कहीं स्टाफ की बहुत कमी है वहां पे भी। तो मैं, और उसके बाद जो पुराना जो अस्पताल है वो भी फंक्शन हुआ है, वहां भी जो कंपाउंडर वगैरह बैठे होते हैं, बीच बीच में डॉक्टर भी आता है, ऐसी बात नहीं, वहां वैक्सीन भी होती है, दवाई भी मिलती है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है वहां पे इस वक्त। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, बदरा के लोगों से वहां जाकर वहां देखें, वहां से फायदा उठाएं। मगर डीसी साहब और भी इनसे मैं गुजारिश करूंगा, चाहे एमएलए साहब हमारे हैं इस वक्त, मैं उनसे गुजारिश करूं जो पुराना जो अस्पताल है वहां कम से कम कंटिन्यू एक डॉक्टर लेडी और डॉक्टर साहब बैठना चाहे कंटिन्यू वहां 10 to 4, तो ताकि बदरवा की आवाम को इस चीज से फायदा हो जाएगा। और दूसरा ये हमारा जो दूसरा स्टेप होगा इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर साहब, आपके थे ये बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं आपके चैनल का कि आप वक्तन फ़क्तन हमारी बात सुनने आते हैं और हमारे आला हुकाम तक बात पहुंचाते हैं और आवाम तक हमारी बात पहुंचाते हैं। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मकसद है वो यूँ है कि हम 2-3 दिन पहले ईओ साहब के पास जो है अपनी जेन्युइन डिमांड लेकर गए, जो कि भद्रवा की आवाम की डिमांड थी, रेडी वालों की थी, दुकानदारों की थी। उनकी ये डिमांड थी कि हमें जो है संडे मार्केट जैसे डोडा में लगती है ऐसे भद्रवा में भी होनी चाहिए। तो हम ईओ साहब के पास गए, उन्होंने उस बात को जो है हमें अलो किया, यस किया, मान लिया और जो है लोकेशन भी बता दी कि फ़िलहाल के लिए न्यू बस स्टैंड में लगाई जाएगी संडे मार्केट, इसी संडे से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। और फिर जो है उसके बाद ये काम जो है हमने पीडीपी के लोगों ने वहाँ जाकर जो है किया, इसलिए किया कि लोगों की जेन्युइन डिमांड थी और इसलिए हमने ईओ साहब से ये मंजूर करवाया। और ज़्यादा क्रेडिट जो हमारे नज़ीर साहब शाह जो है इनको जाता है, कैसे कि इन्होंने इस बात को जो है उजागर किया, सबके पीडीपी वर्करान जो है उनके कान में ये बात डाली गई, ये काम जो है लोगों की जेन्युइन डिमांड है, लोग हमें कह रहे हैं तो ये उधर जाना चाहिए, होनी चाहिए। और ईओ साहब ने इसको यस भी कर लिया। और इससे ये फ़ायदा होने वाला क्या है कि जैसे भद्रवा के अतराफ से लोग आएंगे, चिंता, भाला, भद्रवा, केलाड़, दूर दूर से लोग आएंगे भद्रवा में, कम से कम संडे के दिन कितनी गैदरिंग होगी, कितने लोग आएंगे, उससे रेडी वाले का काम बढ़ेगा, होटल वाले का काम बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, दुकानदार का काम बढ़ेगा। तो ये बहुत ही जो है एग्जाम्पलरी काम जो है शाह साहब ने किया है, एक ही एग्जाम्पलरी काम किया है। इससे बहुत ज़्यादा नफ़ा जो है हमें इधर होने वाला है आवाम को, भद्रवा की आवाम को। तो दूसरी बात ये, और दीगर पार्टी वाले भी कर सकते थे, बीजेपी वाले कर सकते थे, एनसी वाले कर सकते थे, कांग्रेस वाले कर सकते थे, लेकिन उनको अपना सियासत से सियासी रोटियां पकानी, उनको इससे लोगों की डिमांड से लेना देना नहीं है। उनको अपना मुद्दा मकसद अलग है उनका। तो हमारा जो है ये मुद्दा मकसद रज़ाए इलाही के लिए ये शाह साहब काम करते हैं हमेशा। इनका काम हमेशा से, मैं जब से पार्टी के साथ चल रहा हूँ, इनका हमेशा से जो है पार्टी के लिए काम होता है, पार्टी के हित में काम होता है, आवाम के हित में काम होता है, ना कि अपने नफ़े के लिए। और दूसरी बात यह है कि भद्रवा के, मैं आपके माध्यम से ये आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि पीडीपी का यूनिट जो भद्रवा में है ये जो है मजबूत यूनिट है, ऐसे नहीं है, ऐसे तो दिखता नहीं है लेकिन मजबूत यूनिट है, लोगों की जो है लोगों से राब्ता है। और सब आवाम से, मैं भद्रवा की आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि किसी को भी पीडीपी के साथ मिलना चाहिए, पीडीपी के साथ रहना चाहिए। पीडीपी का हलाली परचम जो है इंशाल्लाह एक दिन ये लहराएगा, बहुत शान व शौकत के साथ लहराएगा। और पीडीपी हमेशा जमहूरी तरीके से लोगों को जीने का अधिकार देना चाहती है। पीडीपी का मिशन ही यही है, ना कि दूसरी कई पार्टियों में नाम लेने की तरह जेली और कैदी बनाना चाहती है। ऐसी पार्टी नहीं है ये। तो इसलिए लोगों को पार्टी के अंदर आना चाहिए और हाथ मिलाना चाहिए पार्टी के। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ सीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैंने ऐसे इंसान को पहले कभी नहीं देखा जो आवाम की जल्द से जल्द जितनी भी उनकी ज़रूरतें होती हैं पूरी करते हैं। तो हम इसी मकसद से सीओ साहब के पास गए थे कि जो ये संडे मार्केट है ये लगनी चाहिए, ताकि यहाँ के आवाम जो है वो भी परेशान ना हो, और जो रेडी वाले हैं, गरीब हैं, कोई दुकानदार है, कुछ भी है, इनको भी जो बाहर से लोग आएंगे फिर यहाँ खरीदारी करने के लिए, इनका भी जो है रोज़गार जो बढ़ेगा। तो मैं इसके लिए इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ा आभारी हूँ। तो
यहाँ एक शख्स मेरे साथ, जिसके मतलब 2 साल से वहाँ एक दरख्वास्त पड़ी थी लाइटों के लिए, वहाँ लाइट नहीं होती थी, कुछ नहीं, तो इन्होंने एकदम उसी वक्त जो ही गए और उसी वक्त उन्होंने उस चीज़ को भी कहा कि उन पर ऑर्डर कर दिया कि इस लाइट को लगा दो, इन लाइटों को, ताकि कोई परेशान ना हो। तो हमें ऐसे ऑफिसर की बहुत ज़रूरत है, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।